छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का कारण घोषणा पत्र में गारंटी को माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सरगुजा में बेहतर नतीजे दिए हैं। हालांकि पाटन प्रत्याशी विजय बघेल चुनाव हार गए, लेकिन उनके घोषणा पत्र को जीत का मंत्र माना जा रहा है। इसे लेकर न्यूज वन इंडिया ने सांसद विजय बघेल से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। तमाम एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और ऐसे ही इंसान हमारे साथ हैं। विजय बघेल बीजेपी सांसद हैं। चुनाव हार गए, लेकिन जिनके नेतृत्व में घोषणा पत्र बना, जिनके नेतृत्व में रणनीति बनाई गई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। सर, पहले बधाई आपको। और आप लोग इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और हमारे घोषणा पत्र पर विश्वास जताया। क्योंकि हमने घोषणा पत्र का नाम ही दिया था मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की गारंटी पूरा विश्व मानता है। मोदी जी ने जो कह दिया वो होगा, और उस रूप में लोगों ने हमें आत्मसात किया है और उनके विश्वास पर हमारी सरकार 100% खरे उतरेगी। सर, पूरा घोषणा पत्र तो संभवतः आप नहीं भी बता पाएंगे, लेकिन प्रमुख जो घोषणा पत्र में प्रमुख जो बिंदु थे वो क्या कुछ थे? क्या कुछ आप लोगों ने वादे किए थे जिस पर जनता ने ज्यादातर भरोसा किया है? सबसे पहले तो महतारी वंदन योजना, माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी भागीदारी दी। और जब हम चुनाव में चल रहे थे, आतुरता से हमारे पास निवेदन करने आ रहे थे। हम तो एक प्रारूप प्रचार के लिए बनाए थे, मगर उसके लिए भी एक होड़ सी मची थी। ये विश्वास कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो करेगी। हमने किसानों के लिए किया, 21 क्विंटल धान 3100 रुपया में, और एक मुश्त राशि 4 बार किसानों को बोनस के लिए जाना नहीं पड़े, उसकी व्यवस्था हमने किसानों के लिए की। हम युवाओं के लिए जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उसको लाने के लिए हमने एक योजना बनाई है, हमारे घोषणा पत्र में है। और जो अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो रुके हुए बहुत सारे उनकी मांगे थी, उसको पूरा करने का ये सब। और व्यापारी, छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, कैसे हम उनको उनका अच्छा उनके लिए कर सके, वो योजनाएं हमारे घोषणा पत्र में है। तो हर वर्ग ने ये सोचा कि हमारे लिए भी कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और सोने में सुहागा तो जब हो गया जब हमने मोदी जी की गारंटी उसको नाम दिया। सर, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मुख्यमंत्री पद के नाम के लिए तमाम नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम आपका भी निकल कर आ रहा है, तो ऐसा माना जाए कि कांग्रेस के बघेल की जगह अब की बार बीजेपी की ओर से बघेल जी नजर आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, पार्टी नेतृत्व तय करेगी, और लगातार बैठक भी चल रही है, हमारे शीर्ष नेता बैठे हैं, और जो भी सक्षम व्यक्ति होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सामूहिक रूप से प्रदेश के और देश के नेताओं के मार्गदर्शन में हमारी सरकार चलेगी, और अच्छी सरकार चलेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। सर, आमतौर पे कोई भी मुख्यमंत्री पद का नाम रिवील नहीं करता है, खासतौर पे प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है कि उनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन अगर हम डिप्टी सीएम पर हम बात करें, तो क्या डिप्टी सीएम को लेकर भी ऐसी चर्चाएं चल रही है? क्या छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है किसी को? नहीं, ये सब चाहते, ये मेरा विषय भी नहीं है, और मेरे को इसकी जानकारी भी नहीं है। वो तो सब गोपनीय बातें रहती है। ठीक है, हवा हवाई बहुत सारे लोग कुछ बात करते रहते हैं, कुछ आप लोग चर्चाओं का जो माहौल है उसको गर्म करते हैं, लेकिन जो निर्णय होगा बहुत जल्दी होगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी सांसद विजय बघेल जी। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।